how are you all? Hope you all are doing very good. So today I'm again here with a new chapter of class 4th, which is chapter number 4, PowerPoint creating presentation. So हम कैसे MS PowerPoint का यूज करके डिफरेंट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, चलो. सो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है जिसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पावर पॉइंट के बारे में बताया जाएगा. सो पावर पॉइंट क्या है? इट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है एंड इट इज नोन एज पावर पॉइंट. ये क्या प्रोवाइड करता है? वेरियस व्यूज एंड टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जिसके अंदर वर्ड्स, ग्राफिक्स एंड मीडिया प्रेजेंट होते हैं. फिर प्रेजेंटेशंस के थ्रू वी कैन कम्युनिकेट आइडियाज. व्हाई डू वी क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन? टू कम्युनिकेट आइडियाज, मैसेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. चलो, वन पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन का जो एक पेज होता है उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है. एंड जो स्लाइड्स का ग्रुप होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है. ठीक है, थ्रू प्रेजेंटेशंस यू कैन कम्युनिकेट. प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम क्या अपने आइडियाज, मैसेजेस एंड और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को व्यूअर्स के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट द पावर पॉइंट? सबसे पहले हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू. अ लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड ऐप अपीयर्स ऑन द लेफ्ट. सबसे पहले स्टार्ट आइकन पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट है वो वहाँ पे अपीयर होगी. फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको पावर पॉइंट पे क्लिक करना है. पावर पॉइंट ओपन होगा और अपनी स्टार्ट स्क्रीन को डिस्प्ले करेगा. फिर वी हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन. कहाँ पे क्लिक करेंगे हम? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे. ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग ऑन देम. आप क्या कर सकते हो? एक न्यू प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हो उन पे क्लिक करके. ठीक है, सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो आपको, जिसका टाइटल क्या होगा? प्रेजेंटेशन 1, ये आपको फिर अपनी स्क्रीन पे अपीयर होने लगेगी. Now we come to PowerPoint window. So with the help of several components present in the PowerPoint window, you can perform your task efficiently. So हमारे PowerPoint window पे बहुत सारे components present होते हैं जिनका use करके हम अपनी presentation को बहुत efficiently and creative तरीके से बना सकते हैं. So PowerPoint 2016 window पे different components are there such as quick access toolbar, title bar, program control button, file tab, slide thumbnail pane, note pane, slide pane, text place holder, status bar, view options and many more. Okay, चलो. So first of all we are having what? टाइटल बार. टाइटल बार क्या शो करता है हमको? करंटली डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन का जो नेम होगा वो टाइटल बार पे दिखता है. इट शोज द नेम ऑफ द करेक्टली डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज फाइल टैब. सो जैसे ही हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होता है एंड इस बैक स्टेज व्यू में हमें क्या दिखेगी? एक लिस्ट दिखती है कमांड्स की, जैसे सेव, ओपन एंड प्रिंट. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. इसके अंदर क्या होता है? वो क्विक एक्सेस बटन्स होते हैं टू द सेव, अंडो, रेडो एंड स्लाइड शो कमांड्स. नेक्स्ट इज रिबन. रिबन क्या डिस्प्ले करता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स. टैब्स के अंदर जो रिलेटेड कमांड्स है उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हर एक टैब के अंदर शॉर्टकट बटन्स होते हैं कुछ कॉमन टास्क के लिए. Next is program control buttons. So use these buttons to minimize the program window. Program window को minimize करने के लिए आप इसका use कर सकते हैं. Window को full size में restore करने के लिए इसका use किया जाता है. In fact, for to close the window also. नेक्स्ट इज स्लाइड प्लेन. इस एरिया में क्या डिस्प्ले होता है? अ लार्ज व्यू ऑफ द करंट स्लाइड. एक करंट स्लाइड का लार्ज व्यू को देखने के लिए वी हैव टू स्लाइड पेन. आप एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन को डायरेक्टली कहाँ? स्लाइड पेन के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड थंबनेल पेन. इसके अंदर क्या होता है? थंबनेल वर्जन होता है स्लाइड पेन की हर एक स्लाइड का. नेक्स्ट इज नोट्स पेन. नोट्स पेन के अंदर क्या होंगे? करंट स्लाइड के नोट्स होते हैं. ये टेक्स्ट एरिया होता है जिसके अंदर रिमार्क्स होते हैं जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट प्लेस होल्डर. ओके, ये क्या अलाउ करता है आपको? टाइटल्स, बॉडी टेक्स्ट एंड बुलेटेड लिस्ट को अपने स्लाइड्स के अंदर टाइप करने के लिए अलाउ करता है. नेक्स्ट इज व्यू ऑप्शंस. ये क्या अलाउ करता है? क्विकली चेंज द वे योर प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. इसका यूज करके आप उस वे को चेंज कर सकते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे कैसे दिखेगी. ओके, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, ये कुछ 4 मेन व्यूज होते हैं पावर पॉइंट के.
नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ होता है? हमारी पावर पॉइंट विंडो के बॉटम में प्रेजेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये प्रोवाइड करता है डिटेल्स जैसे कि करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है स्टेटस बार में। व्यू ऑप्शन, जूम स्लाइडर, ये आपके स्टेटस बार के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। सो अब हम एक न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग पावर पॉइंट वी हैव टू डिस्कस। So when you first start PowerPoint, the program automatically starts a new presentation for you and named it as presentation 1. जैसे आप PowerPoint को स्टार्ट करते हो, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक न्यू प्रेजेंटेशन को ही हमारे लिए स्टार्ट करता है जिसका टाइटल होता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, फिर एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले PowerPoint 2016 को ओपन किया जाएगा एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं विच इज देयर इन द बैक स्टेज व्यू। ओके, एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन होगी जिसमें ब्लैंक स्लाइड होगी, 2 प्लेस होल्डर्स होंगे जिनका नाम होगा टाइटल स्लाइड। फिर हम इस टाइटल स्लाइड का यूज करते हैं क्या? अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इंट्रोडक्शन ऐड करने के लिए। लेट अस क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ओके, चलो, सो क्रिएटिंग अ टाइटल स्लाइड। सो टाइटल स्लाइड क्या डिस्प्ले करेगा? टेक्स्ट प्लेस होल्डर को, जहाँ पे टेक्स्ट को टाइप किया जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप पे क्या है कि टाइटल प्लेस होल्डर पे क्लिक करना है एंड उसके अंदर फिर अपने टाइटल को, जो भी हमारे प्रेजेंटेशन का टाइटल होने वाला है, उसे एंटर किया जाएगा। सेकेंड स्टेप हमें कहाँ क्लिक करना है? सब टाइटल प्लेस होल्डर पे, एंड फिर अपने प्रेजेंटेशन का सब टाइटल हम वहाँ पे एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे आपका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड सब टाइटल है बाय उर्मिला अरोड़ा। ओके, इस तरीके से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिंग अ स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में स्लाइड कैसे ऐड करी जाएगी? सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? बहुत सारी स्लाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। सो जब आप टाइटल स्लाइड क्रिएट करते हो तो आप इसके बाद और भी बहुत सारी स्लाइड्स को अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड ऑप्शन के नेक्स्ट में जो एरो प्रेजेंट होता है आपको वहां क्लिक करना है। फिर आपको किस टाइप की स्लाइड चाहिए वो सेलेक्ट करनी है। ओके, देन द टाइप ऑफ स्लाइड विल बी entered in your presentation. नेक्स्ट इज फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड के अंदर किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है? सी, we can also format a text after entering it into a slide. To format the text, we can use various options like font, font size, font color, present under the font group on the home tab. So एक बार जब हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर किसी टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं, उसके फॉन्ट को अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम इजीली अपने स्लाइड के अंदर चेंज कर सकते हैं। सो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं जैसे कि फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ स्लाइड। अगर एक स्लाइड को डिलीट करना है, फॉर दैट व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, वी हैव टू राइट क्लिक ऑन द स्लाइड यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पेन। स्लाइड नेविगेशन पेन में से आपको क्या करना है? उस स्लाइड को राइट क्लिक करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, फिर डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन योर स्लाइड विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट, एडिंग पिक्चर ऑन द स्लाइड। अब किसी स्लाइड के अंदर पिक्चर्स को ऐड करना है, सो आप ऐसी पिक्चर जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है उसको इजीली अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन द स्लाइड इन विच यू वांट टू इंसर्ट पिक्चर। आप उस स्लाइड को पहले ओपन करोगे जिसके अंदर आपको पिक्चर को ऐड करना है। देन क्लिक ऑन पिक्चर्स आइकन। ये पिक्चर्स आइकन होता है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके क्या कर सकते हैं? आप उस पर्टिकुलर पिक्चर को अपनी स्लाइड में ऐड कर लेंगे। ठीक है, सी, देन wait, yes, we can also click on the pictures option in the images group on the insert tab. insert tab में जो images group होता है वहां से आप pictures option पे भी क्लिक करेंगे, सो एक insert picture डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? पिक्चर को ब्राउज करना है, पिक्चर सेलेक्ट करनी है एंड इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। सो पिक्चर क्या आपके इंसर्ट हो जाएगी एंड पिक्चर टूल क्या आपके फॉर्मेट टैब पे अपीयर होगा। आप उस पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो एंड टू डीसेलेक्ट द पिक्चर क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द पिक्चर। फिर उस पिक्चर को डीसेलेक्ट करने के लिए उस पिक्चर के बाहर कहीं पर भी आप इजिली क्या कर दीजिए? क्लिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज सेविंग अ प्रेजेंटेशन। सो ये क्या है कि जब आपने अपने प्रेजेंटेशन को क्या कर लिया,
पूरी तरीके से क्रिएट कर लिया। सो उसे हमें अपने फ्यूचर यूज़ के लिए भी सेव करना ज़रूरी होता है कि अगर मान लो कि हमें उसमें क्या करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ चेंजेस लाने हैं, सो हम उसको पहले सेव कर दें सो दैट वी कैन ईजिली एक्सेस इट इन द फ्यूचर। ओके, सो जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट 2016 फाइल का, वो क्या होता है, .pptx। सो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर वी हैव टू क्लिक ऑन सेव या सेव एज ऑप्शन पे, जो आपको अपने लेफ्ट पेन पे दिखाई देगा। फिर ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप अपने प्रेजेंटेशन का नेम वहाँ पे टाइप करोगे फाइल नेम बॉक्स पे, फिर सेव बटन पे क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी और जो न्यू नेम है वो टाइटल बार पे अपीयर होगा। चलो, नेक्स्ट इज रनिंग अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो व्यू इज यूज टू गिव द प्रेजेंटेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब प्रेजेंटेशन बन गई, उसको रन करना है, उसके लिए आपके पास स्लाइड शो व्यू होता है जो कि प्रेजेंटेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। स्लाइड शो क्या, हर एक स्लाइड को एट अ टाइम व्यू करेगा, डिस्प्ले करेगा, सो दैट पूरी स्क्रीन एंटायरली फिल हो जाती है। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? नंबर 1, क्लिक ऑन फर्स्ट स्लाइड यू वांट टू व्यू इन द स्लाइड शो। सबसे पहले आपको उस फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है जिसको आप अपनी स्लाइड शो में देखना चाहते हो। फिर स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे, फिर वी हैव टू क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग पे से हम क्लिक करेंगे या फिर जो प्रेस F5 फंक्शन किया आप उसे भी इजीली प्रेस कर सकते हैं। सो जो स्लाइड आपने सेलेक्ट करी थी वो पूरी स्क्रीन पे फिल हो जाएगी। फिर आप एस की को प्रेस करेंगे स्लाइड शो को किसी भी टाइम पे क्या करने के लिए, एंड करने के लिए। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द नेक्स्ट स्लाइड, अगर नेक्स्ट स्लाइड को डिस्प्ले करना है सो नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया जाएगा या फिर करंट स्लाइड पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। ओके, आपकी नेक्स्ट स्लाइड क्या होने लगेगी, अपीयर होने लगेगी। ओके, नाउ टू रिटर्न टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाना है सो हमें बैक बटन पे क्लिक करना है या बैक स्पेस की जो है कीबोर्ड पे वहां से हमसे प्रेस कर देंगे। फिर रिपीट स्टेप 4 अंटिल द ब्लैंक स्क्रीन अपीयर। आप फिर जो स्टेप 4 है उसको आप रिपीट करते रहें जब तक ब्लैंक स्क्रीन नहीं आती है। ब्लैंक स्क्रीन का मतलब क्या है कि आप अपने स्लाइड शो के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हो। फिर आप स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए स्लाइड शो को एग्जिट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, यानी कि जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया, प्रॉपरली उसको सेव कर लिया, अब हमें उसे क्लोज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना है, क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन आपकी क्लोज हो जाएगी, लेकिन पावर पॉइंट अभी भी आपका क्या रहता है, ओपन रहता है। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सेव द चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन और डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन सेव। अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में जो चेंजेस किए हैं और वो सेव नहीं किए हैं सो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको सेव पर क्लिक करना है, तो आपके वो चेंजेस उसके अंदर सेव होने के बाद प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.